ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टूर। ये जो स्टैचू है आपके राइट हैंड, ये है पंजाब का राजा महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने खालसा राज बनाया पूरे पंजाब के अंदर। बहुत बड़ा राज था और बहुत स्ट्रॉन्ग राज था खालसा राज। सिख रूल 17 और 18 सेंचुरी के अंदर। यही कारण था कि पंजाब कभी गुलाम नहीं रहा। जब इंडिया गुलाम था तब पंजाब तब भी आज़ाद था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, उन्होंने 200 साल राज किया इंडिया के ऊपर। पंजाब तब आज़ाद था कि राज महाराजा रणजीत सिंह जी का। जब तक इनका राज रहा, ना कभी अफगान, ना कभी पठान, ना कभी गोरा पंजाब की तरफ कोई नहीं आया। जब तक इस राजे का राज रहा, पंजाब महापंजाब था। आज मैप के अंदर पंजाब को पॉलिटिकल तरीके से छोटा सा कर दिया। और जब इस राजे का राज था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, इराक, चीन, तिब्बत, लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और दिल्ली सारा ही पंजाब था। और बाहर से आने वाले जितने भी हमलावर थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पंजाब को गुलाम करें इसके राज में। एंड ही वाज लास्ट ऑनर ऑफ कोहिनूर डायमंड। जो हीरा था आखिरी बार इसी राजे के पास था। महाराजा रणजीत। रणजीत मतलब के रण को जीतने वाला। इतना बड़ा राज्य इस अकेले ने चलाया बिना किसी की हेल्प से। और पंजाब की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखता था उन दिनों में। महाराजा रणजीत सिंह जी की डेथ होती है 1839। उसके 5 साल बाद अंग्रेज पंजाब में आए और वो भी सिर्फ 100 साल से कम राज किया पंजाब के ऊपर इनकी डेथ के बाद। इनका हम किला विजिट करेंगे, किला गोबिंदगढ़, जिसके अंदर कोहिनूर हीरा रखा गया। और ये है सारागढ़ी। ये टेंपल है सारागढ़ी। ये दुनिया का एक वो महान इतिहास है जो सिख रेजिमेंट ने लिख के दिखा दिया। आज ये वाली बैटल्स पूरे केसरी मूवी इसी पे आया था, केसरी मूवी। यस, आज ये वाली जो बैटल्स है, यूनेस्को ने इसको पूरे वर्ल्ड की एक या दूसरे नंबर की बैटल्स में गिना गया है इसको। द बैटल ऑफ सारागढ़ी 12 सितंबर 1897 को ये सिख रेजिमेंट द्वारा लड़ी गई थी, जहां सिर्फ सिख रेजिमेंट के 21 सिख सोल्जर्स थे और दूसरी तरफ 10,000 से ज़्यादा पठान। उसके बावजूद भी सिख रेजिमेंट ने इसको लड़ा और जीता। आज पूरे यूरोप के अंदर चैप्टर पढ़ाया जाता है। हमारे किसी स्कूल में है चैप्टर ये? किसी टीचर ने, किसी भी स्कूल ने कभी कोशिश की कि जो सारागढ़ी की जंग हुई वो दुनिया की दूसरे नंबर की बैटल्स गिनी जाती है, हम अपने बच्चों को ही पढ़ाते हैं? नहीं, और होगा भी नहीं। कि इतिहास अपना महान है ना, तो पढ़ाने में हमें शर्म आती है। और जिनका ये इतिहास ही नहीं है, जो इनके टच में नहीं है, वो अपने पूरे यूरोप में इसको चैप्टर लेकर चलते हैं। सारागढ़ी दिवस मनाया आपने कभी? हमें जरूरत भी क्या है? उन्होंने शहीदियां दे दी, बस काम खत्म। पूरा लंदन ऑफ होता है उस दिन 12 सितंबर को। पूरा लंदन जिस दिन इनको याद किया जाता है 12 सितंबर को। हमें तो अपने देश में रहकर नहीं पता कि कोई सारागढ़ी दिवस भी है।
और वो ब्रिटिश रेजिमेंट जो सिख रेजिमेंट उनकी बनी हुई है वो यहाँ आती है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हर साल। यहाँ उनकी परेड होती है, वो सारे गोरे और टर्बन्स बांधी होती हैं, पूरे प्योर सिख बने वो लोग। और यहाँ परेड उनकी 1-आधा घंटा चलती है पूरी रोड पे और लंगर लगाए जाते हैं। इनके सिर्फ 3 गुरुद्वारा साहिब है, एक ये सारागढ़ी, एक फिरोजपुर के अंदर, एक लंदन में, इनको याद करने के लिए। और इन्हीं 21 सिख सोल्जर्स के आज पूरे लंदन के अंदर स्टैचू बनाए हुए हैं। यहाँ इनका कोई नाम नहीं है। मूवी बनी थी इसके ऊपर केसरी, शायद उसके बाद पता लगा हो कि ठीक है कि ये भी एक दुनिया के अंदर बैटल्स लड़ी सिख रेजिमेंट ने। इंडिया की जो सिख रेजिमेंट है सिर्फ यही एक लौटी रेजिमेंट है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों ही लड़ी और दोनों ही जीती। लड़े जर्मनी के लिए ये लोग। और आज जर्मनी का शहर है बर्लिन, वहाँ सिख रेजिमेंट का स्पेशल म्यूजियम बना हुआ है। उनके उस टाइम के वर्ल्ड वॉर 2 के वेपन्स, उनकी टर्बन्स, उनकी ड्रेसेस वहाँ रखी हुई है। इतनी रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग। और सिर्फ सिख रेजिमेंट ही एक ऐसी लौती रेजिमेंट है जिसने अपने रिकॉर्ड में कभी भी कोई भी बैटल्स नहीं हारी। 175 ईयर ओल्ड इनका इतिहास है और उस इतिहास में इन्होंने आज तक अपनी कोई लड़ाई नहीं हारी। शहीद होना मंजूर किया इन्होंने लेकिन हारे नहीं ये लोग। द बैटल ऑफ सारागढ़ी देखो, बॉर्डर मूवी देखो, सनी देओल की देखी आपने? वो जो उन्होंने किरदार प्ले किया वो थे सरदार संदीप सिंह। और उनके पास कितने थे सोल्जर्स? 130। और दूसरी तरफ सॉरी संदीप सिंह नहीं, कुलदीप सिंह। और दूसरी तरफ पूरी पलटन थी। फिर भी उन्होंने कहा नहीं लड़ेंगे, भागना नहीं है, फिर भी उसको जीत लिया। सिर्फ यही एक लौती रेजिमेंट है जिसने हर मैदान में डटकर सामना किया और हर मैदान को फतेह किया। और सिख रेजिमेंट का निर्माण अंग्रेजों ने किया। उससे पहले महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपनी सिख रेजिमेंट बनाई थी, उसी को इन्होंने ज्वाइन किया और उसी को सिख रेजिमेंट का इन्होंने नाम दे दिया। तब से लेके आज तक वही चलती है। तो ये था छोटा सा चैप्टर सिख रेजिमेंट का। इससे रिलेटेड हम लोग म्यूजियम देखेंगे जो है वॉर मेमोरियल। जो आज हम लोग डेस्टिनेशन देखने वाले हैं वो होगा एक तो दुर्गियाना मंदिर। वो जो मंदिर है वो सेम सिमिलर गोल्डन टेम्पल की तरह पानी के बीचों बीच बना गया। और किला गोविंदगढ़ जहाँ कोहिनूर हीरा रखा गया था। उसके बाद एक वॉर मेमोरियल देखेंगे जिसके अंदर हिस्ट्री है पूरी रेजिमेंट की, अपनी इंडियन आर्मी की। और उसके बाद हम चले जाएंगे फाइनल डेस्टिनेशन सीधा बॉर्डर। लास्ट परेड की जो टाइमिंग है वो है शाम को 6 बजे, 6 से 6:30, आधे घंटे तक प्रोग्राम रहेगा। और 7 बजे डिपार्चर करेंगे वहाँ से और 8 बजे यहाँ हम गोल्डन टेम्पल पहुँच जाएंगे। तो ये है आज का शेड्यूल। तो प्लीज़ एक बार मेरा मोबाइल नंबर सभी अपने मोबाइल में डायल करें। पंजाब की राजधानी बनाया। तो वो जो असली शाही किला आज भी अच्छी कंडीशन में, बहुत टूरिस्ट जाता है उसको देखने के लिए। तो वो जो शाही किला वहाँ रह गया उस पंजाब में, और बाकी सब कुछ आधा इस पंजाब में आ गया और आधा उस पंजाब में चल गया। जो 1947 में पार्टीशन हुआ, हमें तो सिर्फ इतना बना कि सिर्फ एक पार्टीशन हुआ, वो भी 1947 का। इतनी पॉलिटिक्स गंदी खेली गई कि इतना बड़ा पंजाब जो 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक बार नहीं 3 बार बांटा गया। 1947 में ईस्ट और वेस्ट पंजाब 2 अलग अलग कर दिए। फिर पार्टीशन हुआ, उसमें से हरियाणा निकाल दिया। फिर पार्टीशन हुआ, उसमें से हिमाचल निकाल दिया। एक ही धरती को 3 बार टुकड़ों में बांटकर इतना बड़ा जिनका सिख एम्पायर था उसको छोटा कर दिया। पंजाब, पंज मीन्स 5, आब मीन्स रिवर, तब बना पंजाब। ये पर्शियन वर्ड्स है फारसी भाषा के। तब बना पंजाब, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स।
उसको भी आज ख़त्म करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में जिस तरह से पानी की बर्बादी हो रही है, सिर्फ 10 साल तक का पानी रह गया हमारे पास। 10 साल, इससे ज़्यादा नहीं है। हमारे दादे पुरखों ने नहरों में देखा, हमारे पिताजी ने कुओं में, और हम बॉटल्स में देख रहे हैं। और आने वाली जनरेशन के लिए बचेगा कुछ नहीं। एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, मैं डेली करता हूँ कि जहाँ भी रहते हो पेड़ पौधे जरूर लगाओ। इन्होंने बचाना है आने वाले समय में। इसका एक एग्जाम्पल हमें दिल्ली में दिख ही गया। कोविड में ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि लोगों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लोग बाहर वालों को लूटते हैं, यहाँ तो हम लोगों ने नहीं बख्शा। और सिख कौम ही एक ऐसी पैदा हुई है जहाँ जिस चीज़ की ब्लैकमेलिंग होगी ये लंगर लगाएंगे। पैसा नहीं दिया इन्होंने, कोई बाकायदा हेल्प की। तो आने वाला समय मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ भी रहते हो पेड़ पौधे जरूर लगाएं, यही मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। और इस मैसेज को प्लीज़ अपने साथ लेके चलना। और हम इस टाइम दुर्गियाना मंदिर पहुँच चुके हैं और अपना जो स्टे होगा वो हाफ एन आवर का है। ओके, बस आपको यही घड़ी मिलेगी। 11 बजे आपने यहाँ पहुँच जाना है। सो प्लीज़ लेट मत करना, मैं आपको अंदर छोड़ आता हूँ। ओके, तो बस में आप लोग सीधा ही आ जाना, जिस डायरेक्शन से जाएंगे उसी से वापस आना।